मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, मोहम्मद शाह प्रथम के बाद इसका पुत्र जिसका नाम है, तो ये तमाम सारी बातें मोहम्मद शाह प्रथम के संदर्भ में। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अब देखते हैं अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। तो पहला राजा हो गया कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, हसन बहमन शाह। इसके बाद करके, और मोहम्मद शाह प्रथम के बाद अब आएगा अलाउद्दीन मुजाहिद, मुजाहिद। इसके बाद एक नाम आएगा दाऊद खान हैं। इसके बाद मोहम्मद द्वितीय, मोहम्मद द्वितीय के बाद अगला नाम आएगा गयासुद्दीन नाम का व्यक्ति अगला शासक बनता है। और शमसुद्दीन के बाद ही ये कब है? 8वें नंबर पर फिरोज शाह बहमनी, सबसे पॉपुलर शासक फिरोज शाह बहमनी अगला शासक होता है। बहमनी, समझिएगा बातों को यहां तक। मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु होती है और उसके बाद अगला जो शासक होता है वह शासक होता है अलाउद्दीन मुजाहिद। अलाउद्दीन मुजाहिद कब की बात है? तो अलाउद्दीन मुजाहिद जो शासक बन रहे हैं वह 1375 में शासक बन रहे हैं। अलाउद्दीन मुजाहिद शासक बन गए। अभी कुछ ही दिन हुआ था, कुछ ही दिन हुआ दिन में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कर दी गई। कौन हत्या करता है? यह जो दाऊद खान था ना, इन्होंने हत्या कर दी। इसकी हत्या दाऊद खान ने कर दी। दाऊद बन गया, शासक बन गया। दो एक एक लाइन की बातें हैं। अलाउद्दीन मुजाहिद के पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। अलाउद्दीन मुजाहिद शासक बनते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम के बेटे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन धोखे का शिकार हो जाते हैं। दाऊद खान ने क्या किया? इनकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। महत्वाकांक्षी व्यक्ति, परिवार का ही एक व्यक्ति है। जैसे ही दाऊद खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तो यह बात कुछ लोगों को पची नहीं। किसको नहीं? अमीरों ने इसका विरोध किया। अमीर वर्ग ने विरोध किया। एंड अमीरों ने दाऊद खां की हत्या कर दी। दाऊद खां के मुजाहिद शाह के छोटे भाई, छोटे द्वितीय को, मोहम्मद द्वितीय को अगले शासक कौन हो गए? तो भाई हमने देख लिया, मुजाहिद 1375 से 78 का दौर था इनका। दाऊद खां होते हैं, फिर मोहम्मद द्वितीय आ जाते हैं, मोहम्मद शाह द्वितीय। अब हमारी जो बात होगी वह मोहम्मद शाह द्वितीय को लेकर के होगी और बड़ा ही महत्वपूर्ण एक दो तथ्य है, ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद शाह शासन रहा 1378 से 97 तक। योग्य व्यक्ति है, यह एक योग्य व्यक्ति है, छोटा भाई है मुजाहिद का, योग्य व्यक्ति है। इसके समय दो प्रमुख बातें रही जिसके लिए यह जाना जाता है। क्या? कि इस मोहम्मद शाह प्रथम नहीं, द्वितीय, तृतीय नहीं, चतुर्थ नहीं, बल्कि दूसरा अकाल पड़ा। और अकाल से बचने के लिए क्या किया गया? इसकी मृत्यु के बाद बैलगाड़ियों पर लाद लाद करके, किस पे? बैलगाड़ियों पर लाद लाद करके मालवा से खाद्यान्न का आयात किया गया था, किया गया।
बैलगाड़ियों पर लाद लाद करके खाद्यान्न मंगाया जा रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हमें निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। के लिए कुछ महीना भी नहीं, कुछ कुछ दिन के लिए, कब इसकी मृत्यु कब हो रही है? 1397 में हो रही है, 1397 में। कुछ कुछ दिन के लिए 1397 में ही क्रम शहाबुद्दीन, फिर कौन? एक नाम शमसुद्दीन, शमसुद्दीन शासक हुए, अगले शासक हुए। कुछ कुछ दिन की बात है, 1397 में ही क्रमशः गियासुद्दीन और उसके बाद शमसुद्दीन। इसके बाद अब अगला नाम आएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह का। ताजुद्दीन फिरोज कब शासक बनता है? तो मेरे भाई 1397 में शासक बनता है, और कब तक रहा? 1422 तक रहा, 1422 तक। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422, बड़ा ही महत्वपूर्ण राजा है। जब भी हम लोग बहमनी साम्राज्य का अध्ययन करते हैं तो आपको बताया कुल 18 राजा हैं, जिनमें से 15 के नाम हम लोग के सामने आएंगे, लेकिन इन 15-18 में भी 5 राजाओं के नाम हमें निश्चित रूप से याद रखना है। 5 राजाओं, बल्कि 6 कह ले, 6 राजाओं के नाम अभी आपको मैं बता दूं। पहला राजा कौन हो गया? प्रथम राजा सन बहमन शाह, ये पहला राजा हो गया। दूसरा राजा, इसका नाम, फिर इसके बाद कौन से नंबर पे ये राजा हो रहा है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो यहां पे बताया 8वें नंबर पे राजा हो रहा है ताजुद्दीन फिरोज शाह। अगर इतना भी ध्यान में रहेगा तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। 8वां राजा कौन है? तो 8वां राजा हो रहा है कौन? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद नवा क्रम का जो राजा है बहमनी में, वह है प्रथम। ठीक है। और उसके बाद जो आपको निश्चित रूप से याद करना चाहिए, 10वें क्रम का राजा, 10वां राजा है अहमद शाह द्वितीय। और इसी के समय महमूद गवा की राजनीति में एंट्री होती है। महमूद गवा का अहमद शाह द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय 10वें क्रम का राजा है। इसके बाद 2 राजाओं के नाम आपको और ध्यान में रखना है। कौन? 18वें क्रम का राजा, 18वें क्रम का राजा कलीम उल्लाह, कलीम उल्लाह महमूद शाह, महमूद शाह तृतीय। और 16वें क्रम का जो राजा है, 16वें राजा, इसका नाम है मोहम्मद शाह तृतीय, मोहम्मद शाह तृतीय। इस मोहम्मद शाह तृतीय के समय काल में ही, मोहम्मद शाह तृतीय के समय काल में ही, इसी के समय काल में महमूद गवा को क्या बनाया गया? पहली बार वजीर बनाया गया, वजीर बनाया गया, वजीर बनाया गया। अगर इतना भी आपके दिमाग में बहमनी राजवंश की इतनी सारी बातें भी आपको ध्यान में अगर रह जाए, इतने राजाओं को अगर आप ध्यान में कर लें, तो भी आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी राजनीति को लेकर के। अहमद शाह द्वितीय के समय काल में महमूद गवा का राजनीति में प्रवेश हो रहा है, जबकि मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में महमूद गवा को वजीर बनाया गया। सेकंड लास्ट जो राजा है वह महमूद शाह द्वितीय तृतीय है, और अंतिम राजा कलीम उल्लाह, जिसके विषय में आप पहले से जानते हैं। अब बात को लाते हैं कहां पे? ताजुद्दीन फिरोज शाह कौन से नंबर का राजा है? तो 8वें क्रम का राजा है ताजुद्दीन फिरोज शाह। इन सब के विषय में बारी बारी से देखना शुरू करते हैं, देखेंगे। ताजुद्दीन फिरोज शाह आमतौर पे इस वंश का महानतम राजा इसे कहा जाता है। इस वंश का
प्रश्न बनता है कि ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी शासन में सबसे बड़ा राजा था, महानतम सर्वश्रेष्ठ राजा था। यह बात किसने कहा हुआ है? तो भाई फरिश्ता यह बात कहता है। तारीख है फरिश्ता वाला फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार इस वंश का महानतम राजा कौन था? तो आप कहेंगे ताजुद्दीन फिरोज शाह। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह एक योग्य एवं विद्वान शासक था, योग्य और विद्वान शासक था। लगातार इसको लेकर के, फिरोज शाह को लेकर के प्रश्न पूछा हुआ है। ध्यान में देखते हैं, योग्य और विद्वान शासक था। विद्वान शासक था कैसे, समझिएगा। अनेक भाषाओं का जानकार था, अनेक भाषा, देसी विदेशी अनेक भाषाओं का जानकार। अपने आप में यह प्रश्न बनता है और प्रश्न पूछा भी हुआ है, अनेक भाषाओं का जानकार। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गैर धर्मों की पुस्तकों का भी अध्ययन किया था। और यह प्रश्न आज तक नहीं पूछा हुआ है, आपको ध्यान में कर लेना है। और गैर धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन में कौन सा महत्वपूर्ण? तो मेरे भाई आपको याद कर लेना है कि इसने ईसाई धर्म की बाइबिल के दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? ओल्ड टेस्टामेंट, इन दोनों का अध्ययन इसने किया हुआ था। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या बात लिखी हुई है, न्यू टेस्टामेंट में क्या बात लिखी हुई, इन दोनों ही बातों का अध्ययन फिरोज शाह बहमनी ने किया हुआ था। यह एक विद्वान शासक था, इस पे अभी बात हम लोग कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यह एक आशु कवि था, एक आशु कवि था। यह प्रश्न बड़ा ही, आशु कवि कहने का मतलब तत्काल ही, तुरंत ही किसी ने फरमाइश किया, तत्काल ही छंद। बात स्पष्ट है, आशु कवि के रूप में भी इसकी पहचान बनती है। अब समझिएगा, कुछ बातों को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बहमनी राज्य के अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक्स बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ताजुद्दीन फिरोज शाह को लेकर के ही देखने को मिलती है। बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। ये जो फिरोज शाह बहमनी हैं, इनके शासन काल में ये जो सूफी संत हैं, सूफी संत गेसुदराज, ये कौन सी सूफियों की शाखा से जुड़े हुए हैं? चिश्ती शाखा से जुड़े हुए हैं। चिश्ती संत हैं गेसुदराज। 1413 में, कब? 1413 में दिल्ली छोड़कर कहां आते हैं? गुलबर्गा आते हैं। दिल्ली छोड़कर गुलबर्गा में बसे। बड़े प्रसिद्ध अपने समय काल के गेसुदराज साहब बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान किस्म के चिश्ती संत रहे हैं। और 1413 में दिल्ली छोड़ करके गुलबर्गा आने के पहले कहां पे खनका इनका था? दिल्ली में। निवास कहां पे था? दिल्ली में। तो एक प्रश्न जो कि बनता है, जो कि हम लोग जब सूफी भक्ति का अध्ययन करते हैं तो वहां पे एक प्रश्न निकल करके आता है कि गेसुदराज का खनकाह अर्थात निवास स्थान कहां पर था? तो भाई गुलबर्गा में ही इनका खनकाह बना। खनकाह